स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 का गणित का अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वह चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। देखिएगा, इसमें क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको इसको सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या करना होगा, सबसे पहले आप लोगों को मानना होगा, इसको माना माना 2 माइनस अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या। इसका उल्टा मान लेंगे क्या, कि 2 माइनस अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, हम लोग मानेंगे इसके उल्टे, कि माना कि 2 माइनस अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो यह p बटे क्यू के रूप में या a बटे b के रूप में होगा। चलिए हम इसको लिख देते हैं 2 माइनस अंडर रूट 5 इक्वल टू ये आपका a बटे b के रूप में होगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या और परिमेय संख्या a बटे b के रूप में होता है। जहां पे लिखेंगे क्या, जहां ए और बी एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, तथा तथा सह अभाज्य संख्या है, तथा सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। क्या मानेंगे कि a और b एक पूर्णांक है तथा सह अभाज्य संख्या है। जहां लिख देंगे फिर से, जहां b नॉट इक्वल 0, क्योंकि b 0 नहीं है। अब देखिए यहां करेंगे, क्या करेंगे, देखिए हम चाहते हैं इस 2 को इधर भेजना, 2 को इधर भेजना। सबसे पहले हम इस 5 को भेज देते हैं, अंडर रूट 5 को, तो क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू a बटे b, इधर अंडर रूट 5 माइनस में आएगा तो प्लस में, प्लस अंडर रूट 5, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमको क्या करना होगा, a बट्टे b को इधर लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, a बट्टे b इधर प्लस में आएगा तो माइनस में, तो 2 माइनस a बट्टे b इक्वल टू अंडर रूट में आपका 5 हो जाएगा। इतना कर लेंगे, बिल्कुल। अब देखिए क्या करना है, अब हम लोग यहां सोचेंगे। देखिए a और b क्या है, एक पूर्णांक है, 2 क्या है, एक पूर्णांक है। ये सभी, इसको अगर हम हल करें तो क्या होगा, एक पूर्णांक ही तो आएगा। तो लिखेंगे चूंकि, लिखेंगे यहां पे चूंकि 2 और 2 और a बटे b एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, तथा तथा इन दोनों का इन दोनों का इन दोनों का अंतर अंतर भी एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक होगा। और पूर्णांक में क्या होगा, वह परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, तथा तथा परिमेय संख्या होगा, परिमेय परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यहां लिख लें क्या, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये तो बात पता चल गया कि 2 और a बटे b पूर्णांक है, इसका मतलब इन दोनों का अंतर क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन परंतु जब यह परिमेय संख्या होगा तो इसको भी परिमेय संख्या बनने पड़ेगा। जब तक ये परिमेय संख्या नहीं बनेगा तब तक ये इक्वल के बराबर नहीं होगा। लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः करड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय
संख्या है। कितना लिख देंगे? क्योंकि जब 2-1/b का पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो एक परिमेय संख्या होगा, और यह क्या है, √5 के बराबर है, यानी कि √5 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन अब हमको पता है, लेकिन हमको क्या पता है कि करड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे परंतु हमें ज्ञात है या पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या कि परंतु हमें पता है कि करणीय 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। लिखेंगे इस तथ्य का विरोध हो रहा है। लिखेंगे अतः इस तथ्य का विरोध हो रहा है, विरोध हो रहा है कि क्या कि 2-√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि 2-√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको इतना ही बस लिख देना है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप लोगों को लिख करके आना है एग्जाम में। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।